जनता मांगे जवाब। 14 वर्ष के वनवास काल के समय प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्षों का समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। प्रभु श्री राम अयोध्या से चलकर गंगा पार करते हुए प्रयागराज होते हुए यमुना नदी को पार किया और वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद चित्रकूट आए और चित्रकूट के राजा महाराजाधिराज मदगजनाथ सरकार से अनुमति लेकर पर्णकुटी बनाकर रहे। तत्पश्चात उन्होंने कामदगिरी को अपना निवास स्थान बनाया। प्रभु श्री राम जानकी एवं अनुज लक्ष्मण के साथ उन्होंने गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, त्रिमुनि आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम गए और ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण किया। तत्पश्चात वे सिद्ध मुनि आश्रम सिद्धा पहाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि राक्षसों के आतंक से ऋषि मुनियों की हड्डियों का पहाड़ बन गया है। उनका हृदय दबित हुआ और उन्होंने वहीं से प्रतिज्ञा किया कि अब इस धरती को राक्षसों से विहीन किया जाएगा और वे रामवन होते हुए दक्षिण की ओर गए। पन्ना में सुतीच आश्रम के बाद महाराष्ट्र नासिक पहुंचे। नासिक से श्रीलंका तक की पदयात्रा के बाद रावण का वध किया और राक्षसों का विनाश करने के बाद एक बार वे फिर चित्रकूट वापस लौटे, जहां 33 करोड़ देवी देवताओं ने कामदगिरी पर्वत में दीप प्रज्वलित करके प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। चित्रकूट ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। प्रभु श्री राम ने 11.5 वर्षों तक चित्रकूट में रहकर तप किया था। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राम वन गमन पथ की योजना बनाई गई और जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े, राम वन गमन मार्ग के रूप में उसे विकसित करने का प्लान बनाया गया। इस दौरान सन 2016 में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 64 करोड़ की लागत से चित्रकूट एमपी एरिया में राम वन गमन मार्ग एवं पर्यटक स्थलों के विकास हेतु प्रोजेक्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन कोरोना काल के कारण योजना कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के चित्रकूट को बजट देने की बजाय चित्रकूट उत्तर प्रदेश को 50 करोड़ रुपए राम वन गमन पथ के विकास हेतु प्रदान कर दिए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा रामघाट के घाट सौंदर्यीकरण, राघव प्रयाग घाट में लोहे का पुल, पर्यटन कार्यालय सहित कई कार्य किए गए। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक मध्य प्रदेश सरकार व मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को कोई राशि नहीं दी गई, जिसके कि एमपी के चित्रकूट में राम वन गमन पथ का विकास हो सके, जबकि एमपी के चित्रकूट में ही सबसे अधिक पर्यटक स्थल मौजूद हैं। लेकिन चित्रकूट 2 राज्यों की सीमा में बटा हुआ है, इस कारण भी चित्रकूट का सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा। उत्तर प्रदेश की सड़क बेहतर है, लेकिन जैसे ही चित्रकूट के एमपी एरिया में प्रवेश करते हैं, बदसूरत सड़कें चित्रकूट आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। पर्यटक स्थलों में प्रशासन द्वारा पार्किंग वसूली की जाती है, लेकिन पर्यटकों के वाहन खड़े करने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। सड़कों की हालत बदतर हो गई है। पर्यटक स्थलों, मठ मंदिर, आश्रमों में पूजापा के नाम पर श्रद्धालुओं से अवैध वसूली होती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का चित्रकूट विकास से कोसों दूर है। गौरतलब है कि एमपी के चित्रकूट की विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अब ऐसे में कांग्रेस के विधायक भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हैं, तो वहीं भाजपा के नेता चित्रकूट में कांग्रेस का विधायक होने की बात कहकर विकास की बात को टाल देते हैं और इस कारण भी चित्रकूट का विकास नहीं हो पा रहा। पहाड़ एक जगह है, वहाँ हड्डियों का ढेर देखा है और भगवान राम ने पूछा है कि हड्डियों का ढेर कैसे है, तो वहाँ के संतों ने बताया कि ये हमारे जैसे सतोगुणी समाज का श्रेष्ठ काम करने वाले, भजन करने वाले लोगों को यहाँ के नरभक्षी राक्षसों ने खाकर ढेर लगाया। तो भगवान राम के आंखों में आंसू आ गया और रो दिए और उसी समय उन्होंने संकल्प कर दिया, निश्चय हीन करो मई खुद उठाए प्रणकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। आप अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आ जाएंगे तो आपको टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी और टैक्स मिलेगा हर जगह। एमपी के क्षेत्र में टैक्स लिया जाता है, जबकि यात्री सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है और यात्रियों को परेशान किया जाता है हर जगह। जबकि यूपी में 1 रुपए का कहीं भी टैक्स नहीं लिया जाता और सारी यात्री सुविधाएं उसको मिलती है। अब सुना था कि राम वन गमन बनने वाला है यहाँ पर, लेकिन सुनते सुनते कई वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक कहीं काम स्टार्ट नहीं हुआ। जबकि यूपी में जहाँ तक मैंने सुना है नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, लेकिन एमपी में सिर्फ घोषणाएं होती हैं। चित्रकूट को मेरे हिसाब से इसको एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट की तरह विकसित करना चाहिए। जो यूपी और एमपी की जो सीमाएं हैं, इसको इसमें बांधना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह इसका विकास प्रभावित होता है। इसको एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट बना दिया जाए, जिससे कि दोनों जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो पूरी तरह से विकासशील हो जाए। भगवान राम का ये पावन मार्ग और जो आज वास्तव में उपेक्षित है यहाँ मध्य प्रदेश में, इसका विकास होना चाहिए। मंदाकिनी का विकास होना चाहिए, यात्री आश्रम आदि का विकास होना चाहिए। तो ये विश्व का पर्यटक केंद्र है, ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है और चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलोके। वाल्मीकि जी ने कह दिया कि चित्रकूट के समान इस ब्रह्मांड में कोई, गोलोक में भी, नारायण लोक में भी कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इसके आगे अयोध्या भी महत्वपूर्ण है, इसके आगे दुनिया का कोई तीर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज भी वो उपेक्षित है।